are fine and studying well. We are doing our 10th unit, Hello Alkanes and Hello Arenes, and today's topics are method of preparation. कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट मेथड है, कुछ मेथड हमने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, कुछ हम अब करेंगे. ठीक है, तो उसमें हमने मार्कोनिक रूल देखा था. ठीक है, वो हमने डिटेल में एंटी मार्कोनिक रूल क्यों फॉलो करता है वो भी हमने डिटेल में देख लिया था. ठीक है, आज हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन. एल्कीन पे हेलोजन का एडिशन करके हम क्या बनाएंगे, हमारे एल्काइल हैलाइड. तो एल्कीन आपको पता ही है, जैसे मानो CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इस पे हेलोजन कोई भी ले लेते हैं, मान लिया हमने Br2 ले लिया. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, इस की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा. एडिशन कहाँ होगा, हेलोजन का डबल बॉन्ड पे, क्योंकि यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर अगर एक बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पर भी कुछ एडिशन हो सकता है, यहाँ पे भी एडिशन करते हैं ना, तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा. एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, एक Br इसके साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, नेमिंग करेंगे तो 1 2, अगर हम आईपेक नेमिंग करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर लेंगे, 1 2 डाई ब्रोमो हो गया, और 1 और 2 पोजीशन पे हो गया, और क्या है, इथेन बन गया ना अभी, और ये क्या था, इथीन. इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम कोई भी हेलोजन जो है एल्कीन पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है, अब ऐसे ही एल्काइन पे भी अटैच कर सकते हैं. इसी को अगर मान लो इस तरह से आए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो Br2 को अटैच कर दोगे, पहले एक Br मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड वाला, बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Br, यहाँ पर Br. ठीक है, समझ रहे ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br. फिर क्या होगा, फिर एडिशन करवा दो फर्दर, तो यहाँ पर Br2 और बन जाएंगे, और ये CH. ठीक है, 2 Br अटैच हो जाएंगे. तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ इथीन और इथाइल ये दो हैं, इनको छोड़कर जो है यहां पर हम एडिशन करवाते हैं हेलोजन का अगर एल्कीन पे, तो कैसे होता है देखो. फॉर एग्जांपल ये ले लिया आपने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस Br2. ठीक है, यहां पर क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पहली बात. तो दूसरा क्या है, आप ये देखो कि यहाँ पर इथेन और इथाइन हमने छोड़ा है, उसके अलावा जो भी एल्कीन होते हैं उनकी बात कर रही हूँ. अगर वो एल्कीन हो अदर देन इथीन एंड इथाइन, और वहां पर हम हेलोजेंस लेते हैं और हाई टेम्परेचर रखते हैं, लाइक 773 केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो है एडिशन डबल बॉन्ड पे नहीं होता, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन नहीं होगा. वहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एट एलाइलिक पोजीशन. क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन. अब एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, देखो जो डबल बॉन्डेड पोजीशन होती है ना, डबल बॉन्ड कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इधर तो कोई है नहीं, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला हो गया, तो दिस इज एलाइलिक पोजीशन. बताया था मैंने पहले भी आपको. ठीक है, ये एलाइलिक पोजीशन. तो इस पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, हेलोजन का. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अभी इनको, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्या जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, तो CH2 यहाँ पर लगा देंगे Br, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, हेलोजेंस हैं, और ये अनसिमेट्रिक इथीन और इथाइन, इनको छोड़कर कोई भी एल्कीन या एल्काइन है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ठीक है, याद रहेगा आपको. अब इसकी नेमिंग करेंगे तो देखो, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे कि यहां से, यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है. तो आपको पता है कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो. ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप.
सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन। अब प्रोपीन इन की पोजीशन भी आप देखो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पर कहीं पे भी आओ, ठीक है, तो पोजीशन तो वन ही रहेगी, इसीलिए यहाँ पे वन प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर ज्यादा कार्बन होते और पोजीशन जो है वेराइज करती तो हम यहाँ लिख देते 2 प्रोपीन 3 प्रोपीन एन, ठीक है, तो वो आप देख लेना। इज क्लियर? इसकी नेमिंग करो 1 2 3, तो सीधा प्रोपीन लिख सकते हैं या वन प्रोपीन लिखनी, ठीक है, या प्रोपीन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम क्या है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करके हमने क्या बना लिया, हेलो एल्केन्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 है, इसके रिएक्शन करवाते हैं हम हेलोजेंस के साथ, ठीक है, हाई टेम्परेचर रख ले या सनलाइट रख लो, कुछ भी हो, ठीक है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन जाएगा और क्या निकल जाएगा HCl, और क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर फर्दर अगर हमारे पास फिर से है इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप और क्लोरीन के, तो ये फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और एक क्लोरीन आ जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है रिएक्शन चलती रहेगी, CHCl3, फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी Cl2H न्यू की प्रेजेंस में CCl4, तो एट लास्ट ये बन जाएगा HCl हर एक में निकलता रहेगा। इस तरह से भी हम एरो के ऊपर है ना माइनस HCl ऐसे माइनस साइन लगा के कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब वो वहां पर निकल रहा है उससे, ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है जितने भी, वो सारे रिप्लेस नहीं होते, इतने रिएक्शन होती रहेगी अगर यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है अदर रिएक्टेंट वो अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये तो बात करते हैं हमने सीधे मीथेन की। मीथेन से हमने क्या बनाया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये है मीथेन। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मीथेन की जगह कोई और हो, या तो भाई एक ही कार्बन है उसी पे हाइड्रोजन है तो हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू एंड हाई टेम्परेचर, कुछ भी लिख दो। तो ये देखो अब कहां से, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो कहां से वो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, है ना, तो वो हमने देखना है। तो क्या होगा, देखो ये है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में तो है नहीं इसका, तो ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा 11th क्लास में, हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है कर चुके हैं हम, जो अगर जर्नल हम पढ़ते हैं तो, अगर आपने नहीं किया है तो आप वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हाइड्रोजन यहां से जाए या यहां से, ठीक है, ये और ये जो पोजीशन है वो तो क्या है सिमेट्रिकल है, सेम है, यहां से जाएगा तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये और ये, ठीक है, दो कार्बन है, इनमें से किसके जो है क्लोरीन जो है किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वो देखते हैं। अगर मैं मान लो इसको करती हूँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH3, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, ये दो प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक है, तो ये हमने बना दिया ये दो प्रोडक्ट। अब कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा या कौन सा बनेगा, एक्चुअल में माइनर अमाउंट में बनते हैं दूसरा जो है साइड प्रोडक्ट, लेकिन मेजर अमाउंट में कौन सा बनेगा तो इसके मैकेनिज्म पे हमें जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, मैकेनिज्म मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इसको सनलाइट मिलेगी तो ये जो है फ्री रेडिकल में डिसोशिएट हो जाएगा, कैसे CH2 CH CH3, एक तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये वाला बना देती हूँ, ठीक है, चलो दूसरा भी बना देते हो साइड में, या ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं, है ना। हमने क्या करना है समझना है, कोई रट्टे नहीं मारने की आपको, इसके बाद ये वो, है ना, उस चीज को आप समझने की कोशिश, एक बार समझ आ जाते हैं ना क्या बनता है किसी रिएक्शन में, मैकेनिज्म उसका क्या होता है, तो सारी रिएक्शन है ना चाहे कितनी भी हार्ड रिएक्शन आ जाए फिर आपको वो इजी लगने लग जाती है। लेकिन अगर आप उसको रटोगे तो आप उस रिएक्शन को
पहली बात तो थोड़े दिनों में ही भूल जाओगे, ठीक है, वो आगे के लिए आपको यूजफुल नहीं देंगे, इसलिए जो भी काम करें उसको समझ के करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हो गया, इज इट क्लियर। अब देखो क्या हो सकता है, मुझे एडिशन करना है, ये Cl2 है, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल ही जो है उसके साथ कंबाइन होगा, तो Cl2 जो होता है ना ऐसे, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, तो 2 Cl फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो जाते हैं। समझ आ रही है ना बात। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पर अटैच होगा या यहाँ पर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। अब स्टेबिलिटी क्या रहेगी, अब देखो ये कौन सा फ्री रेडिकल है भाई, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ना, है ना। जिस कार्बन पे रेडिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे 2 साइड चेन है, तो सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है ना। समझ आ रही है बात। इस कार्बन जिस पे डॉट लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पे जो है एक ही साइड चेन है, ठीक है, तो ये प्राइमरी है। अब आपको अगर याद है तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या रहता है, थर्ड जो है टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना, ऑर्डर यही रहता है, टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल, है ना, ये रहता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसका मतलब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है, स्टेबल ये है, तो क्या बनेगा, यही बनेगा, है ना। तो ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा, तो ये अगर बन गया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। इज इट क्लियर। तो हमारा इससे अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेमिंग आप आई थिंक कर लोगे, है ना, आपको अब तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये है एल्केन से हम किस तरह से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड बना दिया हमने, ठीक है, उसमें भी हमने देख लिया कि कैसे उसका मैकेनिज्म होगा। अगर मैकेनिज्म बाय चांस आ भी जाए आपके, तो आप उसको इजीली अप कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म किया था ना, पहले फ्री रेडिकल जनरेट करना है, फिर हमें ये वाला रेडिकल बनाना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या होती है, कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 CH2, इस टाइप से बहुत लंबी चेन होती है। COO जिसमें अटैच होगा, सिल्वर साल्ट बोल दिया तो सिल्वर अटैच होगा, ये साल्ट हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। साल्ट में क्या होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट होता है, तो CS जो एक R कार्बन चेन है, COO नेगेटिव और AZ पॉजिटिव, तो ये हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। कॉमन हमने कोई जनरल हमने नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि बहुत लंबी चेन होती है ये कार्बन की, कितनी भी आप बना सकते हो, इसको R भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन से, ठीक है, हैलोजन के हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हम इसको रिफ्लेक्स करते हैं। रिफ्लेक्स क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। आगे आप MSc में जब प्रैक्टिकल्स करेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्स इस तरह की क्या टेक्निक होती है, उसके थ्रू आप है ना प्रोडक्ट बनाओगे। इस तरह के जो है प्रोडक्ट आप खुद लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में बनाओगे, तो रिफ्लेक्स करेंगे हम इसको, ठीक है। अब रिफ्लेक्स जब हम इसको करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो और बेसिक बात है, एक तो ACBr और ये दोनों ना सेपरेट हो सकते हैं, तो AZ पॉजिटिव है, इसके साथ ये Br नेगेटिव जा सकता है, AZBr बन सकता है, हम ऐसे सोच सकते है ना। और बना क्या रहे हैं एल्काइल हैलाइड, तो एक Br इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है, और ये CO2 है वो निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, यहाँ तक ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक अटैच Br अटैच हो जाएगा, CO2 निकल गया और AZBr निकल गया। इस तरह के जो कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं ना, उनके अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलना मतलब कॉमन है, ठीक है, कॉमनली वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, HCl हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, SO2 हुआ, ये जो है बहुत कॉमन जो है साइड प्रोडक्ट होते हैं, निकलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। आगे आगे जैसे आप रिएक्शंस पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आपको है ना ये सारा इजी सा लगने लग जाएगा, हाँ इसमें ये वाला प्रोडक्ट निकल सकता है, ठीक। तो हो गया, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये CO2 हमने निकाल दिया और Br को यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 2 3 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से हम जो है एल्केन बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स हमने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है। अब हम देखते हैं हेलो एलिन्स किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो
फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं इसका। देखो सिंपल सी बात है, हेलो एरिन्स की बात करें यानी बेंजीन रिंग पे हमने क्या है हेलोजन अटैच करना है ना। तो देखो बेंजीन रिंग यानी बेंजीन के हम हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कर दे, कोई भी हेलोजन ले लो, मान लो Cl2 ले लिया हमने, ठीक है। उसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो क्या होता है ये क्लोरीन यहां पर अटैच हो जाएगा, किसी भी पोजीशन पे अटैच कर दो, कोई वो तो है नहीं, ठीक है Cl, और यहां से फिर क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ का एक Cl बच गया तो HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन गया, क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, ये था हमारा बेंजीन। तो कोई भी हेलोजन आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पर और इस तरह से जो है रिंग पे डायरेक्ट रिंग पे आप उसको क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको हेलो एलिमेंट्स बनाना है वो हेलोजन आप यहाँ पर ले लेंगे। तो ये तो है बहुत सिंपल डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उनको आप नाम से भी याद रखना पड़ेगा आपको, और वैसे भी रिएक्शन आ जाए आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी रिएक्शन है ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेंडमेयर रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है बेंजीन रिंग, देखो नाम बोल रही हूं मैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट में मैं ले लेती हूँ मान लो क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन हो गया डाइएजो, डाइएजो का एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, डाई मतलब दो नाइट्रोजन, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। डाइएजोनियम एम लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो कार्बन जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसका 4th बॉन्ड हो गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसको कलेक्टिवली भी इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बेंजीन N2, इस पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो एक ही बात है, ये मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। तो बेंजीन जो डाइएजोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में जो है हम क्या करते हैं रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है हेलो एरिन्स। क्या बनेगा भाई, यहां से जो है अगर मान लो कहीं पे भी आपको N ट्रिपल बॉन्ड N, दो नाइट्रोजन एक साथ इस पोजीशन पे कुछ अवेलेबल होते हैं तो N2 गैस हमेशा निकलेगी, वो ध्यान रखना, ठीक है। एक और साइड प्रोडक्ट मैंने आपको मेन बात बताई, ठीक है। तो ये बेंजीन है, N2 निकल जाएगा यहां से, ठीक है, N2, तो प्लस N2 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये N2 निकल गया। सब्स्टिट्यूशन करना है क्लोरीन का, तो एक यहाँ पर बेंजीन आ जाएगी क्लोरीन में, क्योंकि हमारे पास क्या है क्लोरीन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये क्लोरीन भी निकल जाएगा, ठीक है। वो किस पोजीशन में भी निकल सकता है क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड प्रेजेंट है तो उसके साथ कंबाइन हो गए वापस। तो मेन बात क्या रहेगी आपकी कि आपका क्लोरोबेंजीन बन गया यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो वो रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। इसी तरह की बिल्कुल सेम रिएक्शन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है वो मैं यही बता देती हूँ आपको, वो है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये जो क्यूप्रस क्लोराइड इसने लिया था वहां पर उसने सिर्फ क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बाकी सारी रिएक्शन सेम। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस कॉपर एंड HCl, तो आपका सेम प्रोडक्ट भी यही बनेंगे, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये Cl था वहां पर ये Cl क्यूप्रस क्लोराइड था, यहाँ पर कॉपर है, अगर यहाँ कॉपर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा गटरमैन रिएक्शन, समझ आ गई ना। तो ये तो यहाँ पर Cl है, तो ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। गटरमैन कोश में सिर्फ आप ये चेंज कर लेना, कॉपर लिख लेना, बाकी एज इट इज लिखना है, तो गटरमैन रिएक्शन। तो ये दो नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल सेम है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हॉर्न्स डिकर रिएक्शंस। ये रिएक्शन हम हेलो एल्केन्स में पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हम CH3। अब देखो, सॉरी, हेलो एल्केन में करवाई थी ना ये तो मैंने, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड reacts with halogens in presence of, रिएक्ट की जगह आप रिफ्लेक्स भी कर सकते हो, क्योंकि हम रिफ्लेक्स टेक्निक यूज करते हैं इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक नॉन पोलर ही सब्सटेंस है। बेंजीन रिंग जहां पे भी आपको दिख रहे हैं, बेंजीन क्या होती है, एक नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो उसको डिसोल्व करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर पोलर है कोई आपका सब्सटेंस, तो उसको डिसोल्व अगर आपको करना है तो पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस में क्या है, हमने हेलो एरिन बनाना है तो हमें बेंजीन रिंग पे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड में हमने R जो है वो बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, COOAC, CO नेगेटिव AZ पॉजिटिव, ठीक है। R की जगह हमने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है। इसके रिएक्शन करवा देंगे हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हमें क्या करवाना है, रिफ्लेक्स करवाना है। सेम दिख रहा है आपको, वो वाली है ना, वहां पे R ग्रुप मैंने कार्बन सिंपल चेन ली थी क्योंकि हमने हेलो एल्केन बनाना था। हेलो एल्केन बनाना है तो R मैंने बेंजीन रिंग ले ली है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये मैंने बताया था CO2 निकल जाएगा, AZ यहाँ से और Br यहाँ से, AZ Br बन जाएगा और Br एक अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो Br अटैच हो गया, CO2 निकल गया और AZ Br निकल गया, तो क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से हम क्या बना देते हैं, ब्रोमो बेंजीन हेलो एरिन बना देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉर्न्स डिकर रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग रिएक्शंस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो, एक हमने डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे तो इस तरह से हमने बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कोई कार्बन चेन अगर प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर ऐसे है, इस तरह से मान लो CH3 है, और फिर हम यहाँ पर हेलोजेंस लेते हैं, कोई भी हेलोजन ले लो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन, फिर हम वही रिएक्शन करवाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हमने क्या करवाना है, अब इस पे दो चांस देखो, अगर ये हेलोजन आपको इस तरह से, अगर अनहाइड्रस की प्रेजेंस में हमने पहले किया था ना, तो डायरेक्ट हमने किस पे, रिंग पे अटैच किया था। तो इस पे आप अगर यहाँ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया तो क्या है, ये डायरेक्ट किस पे, रिंग पे ही अटैच होगा, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर कुछ हो या ना हो, ठीक है। ये नहीं था तो हमने कर ली थी, अब यहाँ पर है तो मैं बता रही हूँ, इसमें अगर आप बनाओगे इस तरह से तो आपका ये CH3 और ये जो है आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर आपका जो भी ये X ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन आप ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन जो है आप पहले कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ये, और नहीं है तो हम आगे भी करेंगे अभी रिएक्शंस ये वाली, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो ये हम बातें करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो ये, अगर यहाँ पर इस तरह से आपका हेलोजेंस है और आप सनलाइट में रिएक्शन कर रहे हैं या बहुत हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं, तो क्या होता है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है, रिंग पे अटैच नहीं होगा, यहां पर अटैच होगा, ठीक है। कैसे, ये CH3 है, यहां पर आ जाएगा आपका CH2, यहां पर आ जाएगा, मान लो ये मैंने Cl2 ले लिया तो Cl अटैच हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। समझ आ गई बात? यहाँ पर क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। फिर फर्दर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। यहाँ पर अगर फिर से Cl2H अवेलेबल है तो ये हाइड्रोजन अवेलेबल है जब तक, तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे। CH यहाँ पर एक और हो गया, Cl2 बन जाएगा, फिर Cl3 बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपको हाई टेम्परेचर दे रखा है हेलोजन के साथ और हीटिंग वो दे रखी है, आपको सनलाइट दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइड चेन जो होगी उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अगर आपको
अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है आपको दे दिया यहाँ पर रिएजेंट, तो यहाँ पर आप क्या है रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो बात होगी, यहाँ पर सिंपल ये है, मान लो इसकी जगह आपका CH2CH3 इस टाइप से हो, साइड चेन लंबी हो, तो कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर रिप्लेस करेगा या ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। तो देखो वही वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है HNU की प्रेजेंस में, तो यही है, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा, अगर इसको हटाओगे तो ये वाला, अगर ये वाला बनता है तो कौन सा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, नहीं तो आपका क्या बनेगा CH2CH2 ये वाला रेडिकल बनेगा, है ना। इसको हटाएंगे तो मैं थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीजें करवा दी है ना अभी, तो मेरे को लग रहा है कि आपको सही समझ आ गया। तो ये वाला हो गया CH2 फ्री रेडिकल, ये कौन सा बना है प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये बना सेकेंडरी, तो कौन सा स्टेबल है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तो इसके बनने के चांस ज्यादा होंगे, तो यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा बाइक्लोरिन, तो यहाँ पर आप Cl लगा देंगे फिर, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ इस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी, ये चीज बनेगी, कौन सा फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि बेसिक क्लियर है अगर आपको, तो आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ जाती है, आप इजीली उसको कर पाते हैं। तो बेसिक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बेसिक नहीं क्लियर है, तो जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जर्नल है वो 11th क्लास में का जो है उसमें करवाऊंगी, ठीक है। तो आप वहां से उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा कि हाँ, और आपको ऐसे लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इजी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइड सब्स्टिट्यूशन से भी बना लिया। अच्छा, इसमें है ना कई बार क्या होता है नेमिंग रिएक्शन में, अभी मैंने करवाया जैसे हर्ट्ज डिकर करवाई है आपको, और गटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है नेमिंग रिएक्शन को बीच में ही डाल देते हैं, वो करेंगे जैसे कि हमने तो बेंजीन डाइजोनियम से बनाई है ना, बेंजीन डाइजोनियम से हेलो एरिन बनाया, लेकिन वहां पर आपको दे दे बेंजीन दे दे या एनिलीन दे दे, उससे बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो हाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेंजीन डाइजोनियम, मान लो बेंजीन दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इसके सॉरी बेंजीन से तो आप डायरेक्ट कर ही दोगे, है ना, एनिलीन दे दिया NH2, ठीक है। अब इससे आपको बोल दिया कि ये बनाओ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए, 2-3 रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाती है। तो पहले हमने इसकी ये जो है इससे बेंजीन डाइजोनियम बना लेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेंगे, और फिर हम सैंडमेयर रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन जो है उसको अप्लाई कर देंगे और हम ये बना लेंगे, ठीक है। तो इससे फिर हमने ये बेंजीन डाइजोनियम बनाया, ये बनाया, ठीक है। अगर आपके पास मान लो बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो आपको पता है अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देते हैं। अगर बेंजीन से डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है तो हम नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। नाइट्रस एसिड मतलब HONO, है ना, HONO इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये क्या है आपका एनिलीन, इसका आपका कॉमन नेम या आइपिक नेम में हम एनिलीन इसको यूज करते हैं, ठीक है। वैसे इसको आपको इस तरह के नाम, जैसे यहाँ पर CH3 है बेंजीन के ऊपर तो उसे टोल्विन कहते हैं, इस तरह के नाम जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्शंस में आएंगे आप मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। तो एनिलीन से हमने क्या बनाया, वहां पे ये दे दिया जाएगा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। तो पहले आप एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl आप हीटिंग करेंगे, 273 to 283 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर उसके बाद आप हंट्स डिकर रिएक्शन या सैंडमेयर रिएक्शन कुछ भी अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मतलब आपको डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट भी घुमा फिरा के रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हेलोइंस के कर लिए हमने, हेलोएनिन्स के भी कर लिए। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।